हेलो एवरीवन, मैं हूं सैन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सैन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज में कैसे कैसे अलग अलग पोजीशन में इमेज फॉर्म होता है। तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज पढ़ने से सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लेंसेज है क्या। लेंसेज आर ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो दो टाइप का लेंस हमारे पास है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दो सर्फेस कॉन्वेक्स है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक है हमारा कॉनकेव लेंस। एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, फिर हम लोग स्टडी करेंगे कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस और में क्या क्या सब पार्ट्स है। तो एक हमारा सबसे जैसे मिरर में जैसे था एक प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका एकदम जो दोनों का सेंटर से जो जाते हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इस सरफेस का जो हमारा स्फीयर है उसका, ये सरफेस पे तो एक स्फीयर होता है, उसका जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम लोग सी नहीं बोलते इधर, उसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश। और इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं इस तरफ, मतलब एफ डैश मतलब 2f डैश, और इस तरफ जो है उसको बोलते हैं 2f। और इस साइड का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं f, मतलब O और 2f का मिडिल पॉइंट, और इस साइड का एकदम हम लोग बोलते हैं f डैश। समझे? मतलब इस सरफेस के लिए फोकस ये है, इस सरफेस के लिए फोकस ये है, और ये है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस समझ गए। और ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है एक्सिस, और ये है हमारा लेंस। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस का अलग अलग पार्ट। अभी कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट आता है क्या होता है, देखिए जब इन्फिनिटी से लाइट आता है, जब इन्फिनिटी से लाइट आता है तो क्या होता है बोलिए तो सब इन्फिनिटी से लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब जो लाइन जाती है यहाँ से बेंड होके क्या हो रहा है, सब लाइट हमारा फोकस से पास होता है। सब लाइट फोकस से पास होता है। जहाँ से भी लाइट आए कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। इलेक्ट्रॉन सब कॉन्वर्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है बोलिए तो, ये कॉन्वेक्स लेंस को हम तोड़े ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा पार्ट्स में हमारा कॉन्वेक्स लेंस डिवाइड हो जाता है। ऐसे ऐसे छोटा छोटा पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जहाँ से भी लाइट आता है ऐसे करके बेंड करवा देता है एकदम बेंड कर, समझ पा रहे हैं ना। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऐसे छोटे पार्ट्स में ऐसे करके मतलब अगर तोड़े तो ऐसे ऐसे करके सेपरेशन हो जाता है। तो सब लाइट फोकस कहाँ पर होता है, एक फोकस में आकर फोकस हो जाता है। तो लाइट लग रहा है कॉन्वर्ज हो रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज ए कॉन्वर्जिंग लेंस, एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले ये आप लोग को जानना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस। और कहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, जब इन्फिनिटी से लाइट सोर्स आ रहा है कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, फोकस में फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्फिनिटी से जब लाइट आएगा कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, फोकस में। अब यह अभी सेम केस अगर हम लोग कॉन्वेक्टिव लेंस के ऊपर करते तो देखिए क्या होता है। तो सेम फेनोमेना अगर हम लोग अभी कॉन्केव लेंस के ऊपर ट्राई करते तो क्या होता। तो फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सिस, ये है हमारा कॉन्केव लेंस। इसके लिए जो होगा इसको हम लोग फोकस f, और इस तरफ होगा 2f डैश, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और f डैश नहीं सॉरी, इधर होगा f। और राइट हैंड साइड में जो होगा ये होगा f, और ये होगा 2f डैश। ऑपोजिट भी कर सकते, सेम ही चीज़ है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसको भी आप एफ डैश कर सकते हैं, इसको भी एफ डैश करते हैं, कोई भी इसमें कोई जादूगिरी नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें ऑप्टिकल सेंटर कॉन्केव लेंस के लिए, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, क्या होगा, इस फोकस के रिस्पेक्ट से लाइट बेंड हो जाएगा। इस फोकस के रिस्पेक्ट से लाइट बेंड हो जाएगा। आ रहा है इस फोकस के रिस्पेक्ट से लाइट बेंड हो जाएगा। आ रहा है लाइट इस फोकस के रिस्पेक्ट से लाइट बेंड हो जाएगा। तो देखिए क्या लग रहा है, फिर से अगर और एक लाइट सोर्स आया तो इस फोकस के रिस्पेक्ट से बेंड हो जाएगा, और आया तो इस फोकस के रिस्पेक्ट से बेंड हो जाएगा। मतलब जहाँ से भी लाइट आए एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। मतलब देखिए ये फोकस से जा रहा है निकल गया, एक पॉइंट से लग रहा है डाइवर्ज हो रहा है। तो कॉन्केव लेंस एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस एक्ट्स as a diverging lens. Concave lens acts as a diverging lens. Clear? अभी हम लोग अलग अलग केसेस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है
उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस नंबर 1 कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तब तो फोकस में फॉर्मूला हमने देख लिया थोड़ी देर पहले, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग प्रूव करने का टाइम। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f डैश। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा, तो ये मेरा लेंस है, ये है f डैश, ये है 2f डैश, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये है f, ये है 2f। ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट आएगा, एक लाइट आएगा, रिफ्रैक्ट के कहाँ से पास करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, फोकस से, और एक लाइट सोर्स कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और कोई भी लाइट सोर्स जब ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सोर्स जाने से अनडेविएटेड पास होता है। मतलब देखिए ये है 2f और लाइट सोर्स जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, अनडेविएटेड पास होगा। तो अगर ये मेरा लाइट इमेज होता PQ ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या है, स्मॉल p स्मॉल q। यहाँ पर मेरा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज का नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि हमारा इमेज क्या रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए मिरर में क्या था, सेम साइड में होने से रियल होता है, यहाँ पर मिरर क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड में हो रहा है, तो यहाँ पर ये रियल इमेज है। अभी सॉरी, मिरर में अगर सेम साइड में इमेज होता तो वो होता रियल इमेज, लेंस में अपोजिट साइड में होगा तो होता है रियल इमेज। तो ये है रियल इमेज, ये है क्या, रियल इमेज। उसके बाद और क्या है, इन्वर्टेड इमेज। इमेज क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो समझे, प्रॉपर्टी समझ के, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अभी हम लोग करेंगे नंबर 2 केस के लिए। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट एट 2f में होगा, ऑब्जेक्ट एट 2f में होगा, तब क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर f, यहाँ पर है 2f, f डैश, सॉरी f डैश, f डैश, ये f एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, ये 2f डैश में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिरर में रहने से क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज फॉर्म होता था, सेम साइज होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था मैंने। सिमिलरली इधर जब 2f डैश में है, इधर 2f में इमेज फॉर्मेशन होगा बाय थ्योरी। तो देख लेते हैं इधर होता है कि नहीं। 2f, लाइट गया कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और एक तो जाएगा कहाँ से, ऑप्टिकल। देखिए मेरा हाथ थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो गया, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये आप लोग एग्जाम में जब करिएगा ना, सब स्केल पेंसिल से करना। मैं तो हाथ से कर रहा हूँ बोल के थोड़ा मेरा इधर उधर हो जा रहा है। एग्जाम में जब करिएगा पूरा हाथ से करिएगा। PQ स्मॉल p स्मॉल q। तो इसका हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज होगा रियल इमेज, उसके बाद इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और क्या है, सेम साइज एज दैट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज का भी सेम साइज है, मतलब सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है किसका, जब हमारा 2f डैश में रहेगा। अभी कहाँ पर रहेगा इमेज, बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। अभी कब कहाँ होगा इमेज, इमेज बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। देख लेते हैं क्या होगा, इमेज, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो ये है f डैश, ये है 2f डैश, ये है f 2f। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट जाएगा यहाँ से, कहाँ से पास करेगा, हम लोग जानते हैं कहाँ से, एक ही जगह से पास करेगा, फोकस से। याद
पूरा करते करते प्रैक्टिस पूरे दिमाग में आपको याद हो जाएगा। तो फोकस, और एक कहाँ से जाएगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगा क्या होगा, इधर एक इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखिए क्या हो चीज़ हो रहा है, एक चीज़ देखिए, हमारा 2f थोड़ा और दूर में होता है, इधर हमारा 2f होता है, अच्छा से देखिए। तो इमेज मेरा इधर फॉर्म हो रहा है। तो अगर पी क्यू है तो ये क्या होगा, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। देखिए क्या हो रहा है, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से बहुत बड़ा है, मतलब इमेज साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक है रियल, इन्वर्टेड, और क्या है मैग्नीफाइड इमेज। क्या है, मैग्नीफाइड रियल इमेज और रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f' 2f' और f' के बीच में होगा तो रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड इमेज होगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर, गॉट इट। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पर, अच्छे से समझिए एकदम इजी। अभी देखिए अब कहाँ होगा, अभी ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ पर रहेगा, f' में। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, f' में, तो ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट एट f'। तो यहां पर देखिए ये है f' टू f', ये है f टू f। तो यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो लाइट सोर्स जाए कहां से पास करेगा, फोकस से, और एक कहां पर जाएगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। तो देख पा रहे हैं लाइट मीट करेगा, लेकिन इधर नहीं, बहुत दूर जाके मीट करेगा, मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस में जाके मीट करेगा। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा इमेज का, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और एक चीज क्या, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज। अभी कहाँ पर इमेज बिटवीन f' एंड o। अभी इमेज कहाँ है, बिटवीन f' एंड o, जो कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है। तब ये थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, तब से कहाँ से जा रहा हूँ। सो नंबर 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। तो देख लेते क्या होगा। तो ये है हमारा एक्सिस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, f', 2f', f 2f। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मेरा लाइट जा रहा है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से। देख पा रहे हैं जितना दूर जा रहा है आस्ते 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 एक्सपांड हो रहा है, मतलब मीट नहीं हो रहा है, एक्सपांड होके बढ़ जा रहा है। तो मतलब इस साइड में कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, तब क्या होगा, हमें बैक साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरफ अगर हम लोग एक्सटेंड करें और इस तरफ एक्सटेंड करें तो ये एक वर्चुअल इमेज हो रहा है। तो इमेज अगर ये पी क्यू है, ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू, तो ये क्या हो गया, एक वर्चुअल इमेज हो गया। समझिए, वर्चुअल इमेज, बहुत दिन बाद मतलब से कर रहे हैं ना, सबसे पहले वर्चुअल इमेज बना। तो क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और क्या है प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड या इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। क्या है, इरेक्ट इमेज। और एक तो क्या है, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज बड़ा है छोटा, बड़ा है। तो इमेज साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर, समझ गए। तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन आप लोग समझ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे कॉनकेव लेंस। अभी स्टडी करेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस। चलिए देख लेते हैं क्या है कॉनकेव लेंस। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस में एक तो होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो फोकस में फॉर्म होता है, फोकस से डाइवर्ज होता है, ये मैंने हम लोग को थोड़ी देर पहले समझा दिया। अभी क्या होगा कॉनकेव लेंस में, जब हमारा ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है f', 2f', f 2f।
कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, जब जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो फोकस के रिस्पेक्ट से जाएगा, और एक्टो कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो यहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये एक ही केस स्टडी करना चाहिए कि कॉन्केव लेंस में ज़्यादा हमारा इमेज फॉर्मेशन होता नहीं, जो भी होता है वर्चुअल इमेज ही होता है। तो अगर ये पी क्यू है, ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, और क्या होता है बच्चों, इरेक्टा इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, और इसके साथ इमेज साइज इज स्मॉलर देन, इमेज साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड, कम हो जा रहा है, इमेज साइज डिमिनिश्ड। समझ गए? तो यही है हमारा कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अलग अलग केस में बैठाने से भी सेम ही चीज़ होगा, इसलिए कॉन्केव लेंस उतना हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इसके बाद दिन हम लोग पढ़ेंगे मिरर का, जैसे इक्वेशन करते 1/v + 1/u = 1/f, सिमिलरली लेंस का भी एक इक्वेशन होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसको हम लोग डेराइव करेंगे नेक्स्ट दिन। दोनों के लिए, कॉन्केव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए भी हम लोग ये इक्वेशन डेराइव करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ये सब कुछ डाउट होता है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल। तो और ये ऐसा वीडियोस मेरा आता रहेगा। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छा लगते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जिस किसी का एग्जाम है मेरा चैनल उसको पहुँचे, उसको हेल्प हो, तो उसके साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियोस। तो चलिए यही बोलूँगा मैं आज, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।